ऑफिशियली तौर पर जो है वो आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए कि पाकिस्तान का खतरनाक स्क्वाड कौन सा है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन से खतरनाक 15 खिलाड़ी जो है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 2024 खेलने के लिए वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जैसा कि पाकिस्तान टीम आयरलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलने के बाद इंग्लैंड से T20 सीरीज़ के लिए कमर बस्ता हो चुकी है, जबकि इस दौरान T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस पर इंडियन मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, देखते हैं इस वीडियो में, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान का 15 रुकनी खतरनाक स्क्वाड जो है वर्ल्ड कप के लिए निकलकर सामने आ चुका है। हालांकि अभी तक अगर देखा जाए तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई, जरा से हमें अपडेट मिली है और 100% हम आपको ये अपडेट देने जा रहे हैं पाकिस्तान का खतरनाक स्क्वाड कौन सा है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन से खतरनाक 15 खिलाड़ी जो है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 2024 खेलने के लिए वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जा रहे हैं। सबसे पहले हम साइम अयूब, बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, उस्मान खान, आजम खान, चाचू इफ्तिखार अहमद। तो यह है जी पाकिस्तान का खतरनाक मिडल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर। अब बात करते हैं पाकिस्तान के स्पिनर गेंदबाजों की। तो भैया इब्रार अहमद भी फाइनली मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप 2024 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं। उनका साथ देंगे शादाब खान और इमाद वसीम। और अब बात करते हैं जी पाकिस्तान के पेसर के बारे में। हालांकि पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठाकर देख लें, पाकिस्तान हमेशा से गेंदबाजी के लिए मशहूर रहा है और इस वर्ल्ड कप में आपको पाकिस्तान की गेंदबाजी का एक नया रूप देखने को मिलेगा। तो भैया शाहीन शाह अफरीदी का साथ देंगे नसीम शाह और नसीम शाह का साथ देंगे मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आमिर का साथ देंगे हारिस रऊफ। और अब्बास अफरीदी भी किसी से कम नहीं, वो भी पाकिस्तान की टीम में अपनी जगह बना चुके हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो आयरलैंड की सीरीज में अब्बास अफरीदी की काफी ज्यादा धुलाई की गई है, लेकिन फाइनली उनको भी T20 वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड में शामिल किया गया है। और अब बात करते हैं जी रिजर्व में कौन कौन से 3 खिलाड़ी पाकिस्तान ने रखे। हसन अली, सलमान अली आगा जो पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट में बड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, ओडीआई में भी अपनी जगह बना लेते हैं, लेकिन T20 में वो जगह नहीं बना सके। हाँ, उनको रिजर्व में जरूर रखा गया है। और नयाजी, इमरान खान नयाजी, देखे वर्ल्ड कप 2024 में अभी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का समय बाकी बचा हुआ है। सभी 19 की 19 टीमों ने जो है वो अपने अपने स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दिए, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने अभी तक अपना स्क्वाड अनाउंसमेंट नहीं किया था। हमें तो यही बताया जा रहा है कि भैया 100% जो है वो चुनाव कर लिया है कि ये 15 खिलाड़ी जो है वर्ल्ड कप 2024 जो है वो खेलने जा रहे हैं, क्योंकि अपडेट जो होती है वो अक्सर लीक भी हो जाती है। और इंग्लैंड के खिलाफ भी आपको पता है कि पाकिस्तान ने 10 दिन पहले ही जब आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंसमेंट किया था, तो उसी समय में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ भी स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दिया। अगर साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ नहीं दिखा पाते, तो वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आपको एक बार फिर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे और साइम अयूब को नंबर 3 पर खिलाया जाएगा। और नंबर 4 पर आपको पता है कि फखर जमान, धासू किस्म के बल्लेबाज, वन मैन आर्मी के नाम से जाने जाते हैं, वो नंबर 4 पर खेल। उस्मान खान और आजम खान के दरमियान तगड़ा मुकाबला होगा। देखना है कि इन दोनों में से कौन सा विकेट कीपर बल्लेबाज पाकिस्तानी टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब होता है। आजम खान ऐसे फिनिशर के तौर पर पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं और उस्मान खान भी अच्छी हिट लगा लेते हैं, लेकिन जो पावर आजम खान के पास मौजूद है वो उस्मान खान के पास मौजूद नहीं है। और नंबर 6 पर तो आपको सभी को पता है कि चाचू इफ्तिखार अहमद नीचे से आते हैं, धासु किस्म की बल्लेबाजी करते हैं, 10 गेंदे खेलते हैं, 15 गेंदे खेलते हैं, 40 से 45 रन बनाकर अपनी टीम को दे देते हैं। पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर मौजूद है, शादाब खान है, इमाद वसीम है, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, यानी कि नंबर 8 तक पाकिस्तान के पास बल्लेबाजी मौजूद है। शाहीन अफरीदी भी बल्लेबाजी कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि नसीम शाह भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। देखा होगा नसीम शाह को किस तरह से वो मैच को मुंह से निकाल कर ले जाते हैं, खास तौर पर अफगानिस्तान वाले तो नसीम शाह को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये है जी पाकिस्तान का खतरनाक स्क्वाड। और आजकल मैं देख रहा हूं कि इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी जो है वो आईपीएल को छोड़कर अपने देश में चले गए हैं पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए। और भारतीय मीडिया पर, हमारा जो भारतीय मीडिया है उसके ऊपर काफी ज्यादा भूचाल आया हुआ है। सीनियर खिलाड़ी, लेजेंड क्रिकेटर जो है
वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं जो उनको जेब नहीं देता, नहीं करनी चाहिए। अभी कहते हैं जी इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आईपीएल नहीं खिलाना, इनको बाइकआउट करें जी, ये हमारी अधूरी आईपीएल को छोड़ करके वो अपनी बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए गए हैं, वो अपने देश के लिए खेलने के लिए गए हैं। उन्होंने ठेका नहीं उठा रहे, कंप्लीट आईपीएल 3 माह की आईपीएल खेलेंगे, ठीक है ना। ये वेस्ट इंडीज नहीं है, ये कोई साउथ अफ्रीका नहीं है, ये कोई न्यूजीलैंड नहीं है जो अपने देश के लिए नहीं खेलते, पैसे के लिए। पाकिस्तान को आप देख लें, पाकिस्तान की जब भी कोई बायलैटरल सीरीज होती है, चाहे कोई भी लीग्स चल रही हो, पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नाम भी हो जिसमें बाबर आजम का नाम होता है बड़े, तो हमें किस बात की तकलीफ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इरफान पठान का बयान मैंने कल सुना, उसके ऊपर मैंने कल वीडियोस भी बनाई थी। खिलाड़ियों को अगर कंप्लीट सीजन खेलेंगे तो ठीक है, वरना इनको आईपीएल नहीं खिलाना। भैया आईपीएल तुम्हारे जी नाज़रीन इकराम, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम के 15 रुकनी स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि इसका ऑफिशियली ऐलान करना अभी बाकी है। पाकिस्तान मेगा इवेंट में शरीक वहद टीम है जिसने अभी तक अपने 15 रुकनी स्क्वाड का बाकायदा और ऑफिशियली तौर पर ऐलान नहीं किया। मेगा इवेंट में शरीक बाकी तमाम टीमों ने अपने अपने स्क्वाड का बाकायदा ऐलान कर दिया है और फहरिस्त आईसीसी को भिजवा दी है, मगर पाकिस्तान वह टीम है जिसने अभी तक ऐलान करना है। पीसीबी मेगा इवेंट के लिए 18 रुकनी स्क्वाड जिसमें 15 खिलाड़ी बाकायदा टीम का हिस्सा होंगे, जबकि 3 खिलाड़ी रिजर्व रखे गए हैं, जिसकी फहरिस्त पीसीबी चेयरमैन को बाकायदा तौर पर भिजवा दी गई है। और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मैच में बाकायदा और ऑफिशियली तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। मोहसिन नकवी को भेजाई गई लिस्ट के मुताबिक रिजर्व खिलाड़ियों में हसन अली, इरफान नियाजी और सलमान अली आगा होंगे, जो टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा तो नहीं होंगे, लेकिन इन्हें ट्रैवल रिजर्व खिलाड़ियों में रखा जाएगा। 15 रुकनी स्क्वाड इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सैम अयूब, फ़खर जमान, आज़म खान, इमाद वसीम, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ़, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर शामिल हैं। वाज़ेह है कि कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज़ के बाद 1 जून को लंदन से वर्ल्ड कप के लिए अमरीका जाने के लिए उड़ान भरेगी।